दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बिहार आंगनबाड़ी नई भर्ती की बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। अब जो भर्ती होगी दोस्तों, नए नियम से, पहले के जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है। सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया है। सिलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है, योग्यता है, सब कुछ में बदलाव हो गया है। तो चलिए फटाफट देखिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, टोटल सीटों की संख्या कितना, क्या सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। दोस्तों, आप सभी आंगनबाड़ी की भर्ती की इसलिए इंतजार कर रहे होंगे कि ये भर्ती जब भी दी जाती है, इसमें पोस्ट की संख्या बहुत अधिक रहता है। ये नहीं है कि इसमें 500,000 पदों पर भर्ती दी जाती है, 15,000, 20,000, 30,000 इस तरह पदों पर भर्ती दी जाती है। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम ही रहता है, क्योंकि जो आप जहाँ से है वहीं पर सिर्फ सिलेक्शन होता है, सिर्फ लोकल लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए, अब किस प्रकार से मेरिट बनेगा, योग्यता क्या है, कितने सीटों की संख्या, सभी चीज़ों को लेकर आप लोगों को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। और हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ। आंगनबाड़ी जो संबंधित है दोस्तों समाज कल्याण विभाग से, तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग और ICDS निदेशालय, और यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं, नोटिस नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो समेकित बाल विकास सेवा योजना का मुख्य आदेश ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, तो मेनली रूप से इसका जो काम होता है बच्चों को स्कूल में जाने का प्रेरित करना। तो 0 से 6 वर्षों के बच्चे, साथ ही यहाँ पर इसमें और भी जोड़ा गया है गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को जीवन स्तर को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाव करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका एवं सहायिका 2 पोस्ट का इसमें सिलेक्शन होता है। सेविका हायर पोस्ट होता है और उसी को हेल्प करने के लिए सहायिका होता है। तो सेविका एवं सहायिका का चयन किया जाना है, जिसके लिए समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति दी गई है। यानी नया नियमावली बनाया गया है, रूल बुक नया बनाया गया है। अब इसी के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया सब कुछ होगी। अब ये हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो नया नियमावली है, नया रूल बुक है, इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, फॉर्म भरने की योग्यता क्या रखा गया है, अब मेरिट कैसे क्या बनेगा, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ है। तो चलिए अब सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। इसके बाद आप लोगों को सीटों की संख्या को लेकर भी क्लियर करने वाले हैं। इसमें आंगनबाड़ी का कितना क्या पोस्ट है, सहायिका का कितना क्या पोस्ट है। तो पहले से आप इस चीज़ को देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है, अभी कुछ ही देर पहले इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर है लगातार मिल रही शिकायतें के बाद, पहले क्या होता था कि वार्ड सदस्य मुखिया के माध्यम से सिलेक्शन होता था। और आप देखिएगा जब इस तरह की सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगा तो इसमें धांधली ये सब चीज़ें का आरोप तो लगेगा ही। तो यही चीज़ है, लगातार शिकायतें मिल रहने के बाद बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। और इसमें सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन में ही बदलाव किया गया। पहले जो रखा गया था सेविका के लिए 10th रखा गया था। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। साथ ही हायर क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं था। और सहायिका के लिए 8वीं पास रखा गया था। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। अब सिर्फ योग्य लोगों का सिलेक्शन होगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर या समकक्ष, तो इंटर लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होगा। पहले यह क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में, तो कल ही इस पर स्वीकृति मिला है। और अभी जो आप लोगों को दिखाए हैं ये प्रेस नोट, यहाँ पर आप देखिए तो ये बिहार कैबिनेट का ही डिसीजन का, यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से देखिए। समाज कल्याण विभाग पर स्वीकृति 26 नंबर में ये था और इसको स्वीकृति दे दिया गया है। अब दूसरे चीज़ों के बारे में देखिए, तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया। यानी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने के लिए अगर आप सेविका के पोस्ट पर भरना चाहते हैं तो 12वीं है तो भर सकते हैं, और सहायिका के लिए 10th होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। अब दूसरा क्या क्या बदलाव हुआ है। तो कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहले क्या होता था, कैसे नहीं होता था, अब ये जिला स्तर पर होगा सिलेक्शन की प्रक्रिया। ये नहीं है कि ब्लॉक के माध्यम से होगा और धांधली ये सब चीज़ें होगा।
अब पहले क्या देखिएगा CDPO इन सभी चीज़ों के माध्यम से सिलेक्शन होता था, अब इसको क्या कर दिया गया है कि जिला स्तर पर कर दिया गया है। यानी आप जिस जिला से आते हैं, अगर आप पटना जिला से है तो पटना जिला में सभी अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा और ये सब कुछ होगा ऑनलाइन। ये नहीं है कि ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करके, ये सब चीज़ें नहीं, ऑनलाइन रखा जाएगा। और ऑनलाइन चीज़ें आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके, साफ़ सुथरे तरीके से होता है। तो यहाँ पर जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए पहले विज्ञापन जारी होगा। तो जिला स्तर पर अब सारा कुछ होने वाला है। और आवेदन की जांच संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी, तो कमेटी इसमें बैठाया जाएगा। इसमें लगभग 5 मेंबर रहेंगे और इसमें DM को भी रखा जाएगा। जितने हायर पोस्ट होता है इन सभी को रखा जाएगा इसमें। और मेधा सूची बनाएगी। सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। तो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये 12वीं रखा गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 12वीं वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर कोई ग्रेजुएशन यानी BA BSc किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन होगा। अगर कोई PG यानी MA MSc MCOM किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन होगा। यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वालों को मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। अब 2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होगी। अब यहाँ पर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि 2 अभ्यर्थियों में से दोनों अभ्यर्थी BA किए हुए हैं, 2 अभ्यर्थी है तो दोनों MA किए हुए हैं, 12वीं दोनों पास है। तो अब दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होना है जितना सीट रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेधा अंक देखा जाएगा। तो मेधा अंक यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स के आधार पर बनेगा और फॉर्म भरते इसमें आपको मैट्रिक, इंटर सभी का डिटेल्स देना पड़ेगा। आप जितने तक पढ़े हैं मेधा अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया। और आपत्ति दर्ज करने का भी यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर जिला स्तर पर आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उसका मेरिट लिस्ट एक कंबाइंड जारी होगा। यानी इसका इतना परसेंटेज मार्क्स है क्वालिफिकेशन के आधार पर। और अगर इस पर आपको कोई आपत्ति है तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपत्ति करने के लिए, और आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। अगर कोई गलत सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स तो फिर उसको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और आपत्ति दूर करने के बाद फाइनल सूची बनेगी और फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्त किया जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि आम सभा में पहले जैसा होता था, मुखिया इन सभी माध्यमों से नियुक्ति होगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया यही है, लेकिन चयन पहले से रहेगा। परसेंटेज मार्क्स मेधांक के आधार पर सारा कुछ पहले से रहेगा। बस वहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी आपका ज्वाइनिंग का लेटर वहाँ पर मिलने वाला है। और DM और फिर आयुक्त के पास अपील का प्रावधान होगा। इसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की मंजूरी दी गई है और सेविका सहायिका के उसी वार्ड का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये लोकल इसलिए रखा जाता है कि अगर मान लीजिए अगर सेविका सहायिका का अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहेंगे तो फिर जाने आने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसमें लोकल का रखा गया है। यानी आप जिस वार्ड से उसी वार्ड का आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देखिए। तो यहाँ से आप इस भर्ती के बारे में देख लिए। मूल रूप से ये है दोस्तों कि अगर आप 12वीं पास है तो सेविका के लिए फॉर्म भरिएगा, अगर आप 10वीं पास है तो सहायिका के लिए फॉर्म भरिएगा। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया रखा गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर रखा गया है। अब ये फॉर्म आपको जिला स्तर से फिलअप करना है हर जिला के लिए। पटना जिला से संबंधित है, पटना जिला वाले अभ्यर्थियों का सभी का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो जिला स्तर पर सारा कुछ अब होने वाला है। तो पहले की तरह जो धांधली का आरोप लगता था ये सब चीज़ें अब नहीं होगा। वर्षों का जो मांग था इस मांग को मांग लिया गया और साफ़ सुथरे तरीके से भर्ती प्रक्रिया सब कुछ होने वाली है। और अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को ऑफिशियल नियमावली दिखाएंगे। अभी वेबसाइट पर ऑफिशियल नियमावली अपलोड नहीं किया गया है, तो इस कारण से अभी आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से सारा कुछ दिखाए। और ऑफिशियल नियमावली में और आप लोगों को बहुत सारा कुछ क्लियर होने वाला है कि क्या क्या पॉइंट रखा गया है और फॉर्म का डेट क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी तो आपको पूरी जानकारी हो पाएगा और फॉर्म आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सीटों की संख्या कितना क्या होगा। तो यहाँ पर आप सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा। तब 41,406 आंगनबाड़ी के पदों पर होगी बहाली। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिएगा तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाली पदों को भरने के लिए 23,000 आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति करने का आदेश दिया है और साथ ही 7645 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही 352 करोड़ रुपये जारी राज्य सरकार को दिए जाएंगे। तो ये न्यूज़ दोस्तों पहले का है। अब नया नियमावली बना है, तो अब नए नियमावली के अनुसार भर्ती होगी। तो आप देखिएगा आप इतने अधिक पदों पर भर्ती होगी तो जितने भी कैंडिडेट है सभी योग्य का यहाँ पर अच्छा खासा में सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा राज्य में पहले से आंगनबाड़ी केंद्रों की 18,406 रिक्त पदों के विरुद्ध
पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की बहाली होनी है। और केंद्र सरकार इस मंजूरी के बाद अब कुल पदों की संख्या जो हो गया है 41,406। और ये खास बात यह है कि समेकित बाल विकास योजना के तहत राज्य को मिलने वाली राशि, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो यानी सीट भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। जब भी ये भर्ती आएगी, भर्ती के बारे में आप लोगों को बता देंगे। फॉर्म भरने का डेट, कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में, जिससे आपको मिस बिल्कुल भी ना हो और आप समय से फॉर्म भर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से किसका किसका सपना है सरकारी नौकरी का। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गया। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को ये जानकारी मिल पाए कि अब नए नियम के अनुसार आंगनबाड़ी में कैसे क्या भर्ती होगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ है।